हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर है लहासा की ओर। ठीक है, ये पार्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए प्यारे बच्चों, लहासा की ओर पाठ में लेखक तिब्बत की यात्रा में अब कहाँ पहुँचा, यह जानने के लिए हम गद्यांश पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर भी देंगे। तो लेखक जो है वो नेपाल के रास्ते से कहाँ गया, तिब्बत गया। और पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जो वो रास्ता है वो व्यापार के लिए भी है और सैनिकों के लिए भी जो है वो रास्ता ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पर सैनिकों के जो आप कह सकते हो कि मकान हैं वो कुछ इस तरह से जो है जर्जर हालत में हैं और उनको देखकर लगता है कि यहाँ पर क्या रहते होंगे, सैनिक जो है वो कभी रहते होंगे। अब हमें सबसे विकट जो है डांडा थोड़ला पार करना था। ठीक है, तो डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। तो कौन सी खतरे की जगह है तिब्बत में, वो है डांडे तिब्बत डांडे। ठीक है, क्यों है ये खतरे की जगह? 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों जो है कोई गांव गिराव नहीं होते। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी गांव जो है वो नज़र नहीं आता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। नदियों के मोड़ हैं, पहाड़ों के कोने कुछ इस तरह से हैं, यानी यहाँ के आप कह सकते हो कि भौतिक जो संरचना है इस जगह की वो कुछ ऐसी है कि दूर दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता है। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। तो यानी तिब्बत में अगर गांव में आकर खून हो जाए, यानी बताया गया है कि ऐसा निर्जन स्थान है ये कि यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता, चाहे बेशक किसी का खून भी हो जाए। तो अगर यहाँ पर किसी का खून हो जाए तो खूनी को, गांव में जो है अगर हो जाए तो खूनी को सज़ा मिल भी सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई भी परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता कि ऐसे निर्जन स्थान है ये जो डांडे है। ठीक है, कि यहाँ पर ना तो कोई जो है गवाह मिलेगा और ना ही सरकार जो है यहाँ पर पुलिस या खुफिया विभाग पर पैसे खर्च करती है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। तो यहाँ पर यानी हथियार से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी कानून नहीं है, जिसके कारण लोग जिस तरह लाठी लेकर घूमते हैं ऐसे यहाँ पर पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। ठीक है, गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। तो गांव में जैसे ही लेखक चाहते हैं उनको पता चलता है कि पिछले ही साल जो थोंगला है उसके में क्या हो गया, खून हो गया। और शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। तो हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि जो लेखक हैं वो भिखमंगे के भेष में जो तिब्बत है वहाँ पर उसकी यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लेखक कहते हैं कि हम शायद खून की उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि वो क्या थे, वो भिखमंगे थे और भिखमंगे के भेष में कोई भी डाकू जो है उनको क्या होगा, उनको उनके पास कुछ होगा नहीं, तो इसलिए उनको ज़्यादा डर नहीं था। जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। तो लेखक कहते हैं कि जहाँ भी हम देखते कि कोई डाकू है या कुछ ऐसा खतरा है तो हम अपनी टोपी उतार कर और जीभ निकाल लेते थे और कुची कुची यानी दया दया जो है 1 पैसा ऐसे कहकर भीख मांगने लगते थे। अब यहाँ पर बच्चों आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी थी? क डांडे, ख फरी कलेडपोर, ग चीनी किला और घ है लहासा। तो यहाँ पर सबसे खतरे की जगह कौन सी थी? तो यहाँ पर आपका आंसर क रहेगा। ठीक है, डांडे जो है वो सबसे खतरे की जगह थी। अब आपको यहाँ पर बाकी जो प्रश्न दिए गए हैं 2 से लेकर 6 तक, ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
प्रश्न 1 है, अभी हमने डिस्कस किया तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी थी। तो सबसे खतरे की जगह तिब्बत में कौन सी थी? क डांडी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, लेखक कुची कुची कहकर बच निकलता था, कब जो है वो ऐसा कहता था? तो उत्तर आप लिखेंगे, लेखक तब कुची कुची कहकर बच निकलता था जब कहीं किसी से खतरा होता था। तो वह टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, डाकुओं के लिए यह जगह सबसे अच्छी कैसे थी? तो डाकुओं के लिए यह जगह सबसे अच्छी इसलिए थी क्योंकि वहाँ नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। तो इसलिए वो जगह डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय जो है वो बना रहता था? तो हथियारों का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे, इसलिए लोगों में भय बना रहता था। तो वहाँ पर हथियारों से रिलेटेड कोई जो है कानून नहीं था, और कानून नहीं था इसी के कारण वहाँ लोग लाठी की तरह हथियार लेकर घूमते थे, और हथियार को देखकर जो है क्या था, लोगों को जो है क्या लगता था? डर लगता था। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 है, गांव पहुंचकर लेखक को क्या मालूम हुआ? तो गांव पहुंचकर लेखक को मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोरला के पास खून हो गया था। तो ये लेखक को पता चला कि पिछले ही साल क्या है, थोरला के पास जो है क्या हो गया था? मर्डर हो गया था, खून हो गया था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, निर्जन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो बच्चों निर्जन शब्द जो है उसका आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो ये क दिया गया है नी जमा जन, ख दिया गया है निह जमा जन, ग दिया गया है निर्ज जमा न, और घ दिया गया है निर्जमा जन। तो यहाँ पर निर्जन का संधि विच्छेद रहेगा नि जमा जन, तो विसर्ग है। ठीक है, तो ये जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।